छात्रों, आप सबों को एबी सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कक्षा चलेगी शब्द शुद्धि पर। अभी गत परीक्षाओं में देखने को मौका मिला कि शब्द पर ऐसे सवाल आए थे जिसके जवाब देने में छात्र कुछ कोताही कर दिए। उसी को मैं आज रखूंगा। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द के बारे में, शब्द और एक है पद। देखिए, दो शब्द हैं। क्वेश्चन आया था, श्री कृष्ण घर जाता है, एक हो गया। दूसरा है, वह कौन है। किसी ने कहा श्री कृष्ण। अब जरा बताएंगे आप लोग, वह कौन है। जब क्वेश्चन किया, जवाब दिया श्री कृष्ण। अब मैं बताऊं आपको डिफरेंस क्या है, शब्द में और पद में क्या अंतर है। देखिए, ये है शब्द और ये है पद। अब दोनों में छात्रों बहुत बड़ा भारी डिफरेंस है। तो ये हो गया शब्द, ये हो गया पद। अब क्या अंतर है, इसको जानिए बढ़िया से। इसमें है दो या दो से अधिक शब्द अक्षरों के सार्थक समूह से बने हुए अर्थवान को हम शब्द कहते हैं। और वही बात यहां भी है, पद भी वही है। पद भी बनता है अक्षरों के समूह से, शब्द भी बनता है अक्षरों के समूह से, शब्द भी बनता है वर्णों के समूह से, पद भी बनता है वर्णों के समूह से, अक्षरों के समूह से। तो डिफरेंस क्या है? और देखो, मैं डिफरेंस को बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में आया था। जैसे ये है शब्द, ये है पद है। तो शब्द का मतलब होता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और फिर वाक्य से बाहर होता है, वाक्य से बाहर होता है, बाहर होता है। दो चीज आ गया। ये बंधन में रहता है, ये बंधन में रहता है। और ये वाक्य के अंदर है, वाक्य के अंदर है, अंदर है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, आज की क्लास देखिए बड़ी समझदारी की क्लास है, बहुत ऊंची क्लास है। और ये ऊंची परीक्षाओं में सब सवाल किए गए थे। और मैं बताऊं इसके बारे में कि शब्द बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वाक्य से बाहर होता है, पद बंधन में रहता है और वाक्य के अंदर रहता है। अब एग्जाम्पल हम ले लें, एक शब्द आ गया, श्री कृष्ण शब्द आ गया, कृष्ण आ गया। इसका हम देखिए प्रूफ बता रहे हैं। जैसे कोई कहता है श्री कृष्ण, वहां दिखा हुआ है घर जाता है। फिर कोई कह दिया वह कौन है, वह कौन है, तो हमें जवाब मिला श्री कृष्ण। अब देखिए कितना का अंतर है पद में और शब्द में। जो पद है वह बिल्कुल अपने आप में बंधन में है। जैसे हम शब्द को पहले ले लें तो श्री कृष्ण एकमात्र शब्द हो गया, इस शब्द हो गया, बिल्कुल आजाद है, वाक्य के बंधन में नहीं है। वह कौन है, तो किसी ने कह दिया कृष्ण। कृष्ण न कोई काम करता है, न कोई कुछ करता है, न करता है, न कर्म है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है भाई, एक शब्द है। लेकिन यही कृष्ण यहां पर श्री कृष्ण घर जाता है, या क्या हो गया, तो छात्र ही कर्ता हो गया, इसका रोल हो गया। ये बिना रोल का है, अब रोल आ गया। मैं श्री कृष्ण को श्री कृष्ण
को पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं। और ध्यान दीजिएगा, अब मैं हो गया, ये कर्ता हो गया, और जो श्री कृष्ण है ये कर्म हो गया। तो एक ही शब्द दो जगह दो रोल में है। पहला रोल क्या उसका है, उस सब्जेक्ट के रोल में है, और दूसरा में ऑब्जेक्ट के रोल में है, और ये वाक्य में बिल्कुल बंधा हुआ है। इस कृष्ण पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, मैं का प्रभाव पड़ रहा है। मैं हूं, पढ़ाता हूं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं तो पढ़ता है, यह प्रभाव में है, कर्ता और क्रिया के बंधन में है। लेकिन यही जो कृष्ण है यह बिल्कुल बाहर है, इसमें कोई बंधन नहीं है। इसका नाम है शब्द। श्री कृष्ण घर जाता है तो जो श्री कृष्ण है बिल्कुल इस वाक्य में करता है। ये परीक्षा में देखिए इस तरह का सवाल आया था, इस तरह का आया था। अब आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि श्री कृष्ण क्या है। यहां सीधा लिखिएगा ये पद है, ये बिल्कुल पद है, श्री कृष्ण पद हो गया। और ये श्री कृष्ण क्या है, ये बिल्कुल शब्द हो गया। इस पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस शब्द पर कर्ता का प्रभाव न पड़े, स्वयं कर्ता न हो, स्वयं कर्म न हो, वह वाक्य से बिल्कुल बाहर है, उसका नाम है शब्द। और वैसे शब्द जो कहीं न कहीं किसी के बंधन में है, उसका नाम है पद। कोई पद है, आप अभी छात्र हैं, आपका कौन सा पद है, आप तो स्टूडेंट हैं, आप ऑफिसर बन जाएंगे, पद बदल गया, यू आर कॉल्ड एन ऑफिसर, आप एक ऑफिसर के रूप में दिखाई देंगे। यू आर गोइंग टू बी अ लीडर, आप एक नेता बनने जा रहे हैं, तो आप नेतागिरी कर दे भाई, पर नाम पद बन गया नेतागिरी, भाई नेताजी है, नेताजी है। आप वकील का काम करेंगे, आपका नाम वकील पड़ जाएगा, का भाई एडवोकेट है, लायर है। तो जिस शब्द में कोई पद निर्धारित कर दिया जाता है और वह वाक्य के अंदर में आता है, उसका नाम है पद। फिर आगे पढ़ना है पदबंध किसे कहते हैं, तो पद को पहले सीख लीजिए। फिर है शब्द, तो जो शब्द है बिल्कुल अलग है। यह बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये भाई देखिए छात्रों, ये पढ़ाई बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है, ऊंची दर्जे की पढ़ाई है। ये थोड़ा सा आगे है पठन पाठन से, तो आप लोग ऐसा न करें, इसको बड़ी गहराई से पढ़िए। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, जिस पर छात्र ध्यान नहीं दिया है उसको आराम से पढ़ना, आराम से नहीं पढ़ना है, उसको बड़ी गहराई से पढ़ना है, पूरी गहराई से पढ़ना है। अब देखिए, अब शब्द की आप दुनिया में चले आते हैं, तो शब्द की दुनिया में जब आएंगे आपको पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल शब्द। तो शब्द को आप करेंगे तो पहले आता है, जैसे हो गया, आप हो गया संज्ञा, हो गया, जानना ही जानना है। अब संज्ञा के बारे में आप लोग जान लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं। आप लोग बहुत पहले से पढ़े, तो कोई नई बात नहीं है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन परीक्षा की जब दृष्टिकोण से पढ़िएगा कि आई विल हैव टू फेस द एग्जामिनेशन, हमको परीक्षा को फेस करना है, तो भाई आपको पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपको इसे डीप में घुसना पड़ेगा। देखिए मैं डीप में घुस के मैं बता रहा हूं। संज्ञा का मकसद होता है नाम से, संज्ञा माने नाम, नाम परीक्षा में आया हुआ मैं बता रहा हूं। नाम में और संज्ञा में बहुत थोड़ा सा अंतर है। दुनिया की सारी चीजें जिसका कोई न कोई नाम रख दिया गया है, उसी का नाम है संज्ञा। फिर से डिफिनीशन संज्ञा का मैं मुंह से बोल दे रहा हूं, लिखिए मत। प्रतिदिन हम लोग अपनी आंखों से जिन चीजों को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, हाथ से छूते हैं और हृदय से अंदर से एहसास करते हैं, और हम अनुभव करते हैं, फीलिंग करते हैं,
भाव पैदा करते हैं, इसी का नाम है संज्ञा। तो अब सब देखिए दुनिया में क्या है, कोई व्यक्ति है सब संज्ञा, वस्तु है सब संज्ञा, पदार्थ है सब संज्ञा, भाव है सब संज्ञा। भाव में अच्छे भाव, बुरे भाव, करुण भाव, दया भाव, विभत्स भाव, सब भाव आता रहता है। तो भाई इसी का देखो भाई नाम है संज्ञा। और उसका हम इंसान हैं, हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी वस्तु का नाम दे, जैसे कि हमारे अंदर आ गया सच्चाई, शब्द हो संज्ञा हो गया। ट्रूथफुलनेस, काइंड, दया, दयालुता शब्द आ गया। दया शब्द एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। दयालुता क्या हो गया, जो दयालुता है वह बिल्कुल संज्ञा है, काइंडनेस। आगे बढ़िए। तो संज्ञा के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए संज्ञा को आप लोग बहुत सामान्य रूप से पढ़े होंगे कि संज्ञा कितने भेद हैं भाई। तो संज्ञा के 3 भेद हो। अब कह रहा है कि एक है व्युत्पत्ति के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अब देखिए आप लोग पढ़े हैं घिसी पिटी शिक्षा में कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। अर्थ के आधार पर लिख लीजिएगा, संज्ञा के 5 भेद हैं। भेद हैं भाई, मैं कल पढ़ाऊंगा डीप लेवल की चीजों को, आप हल्का अपने से पढ़ लीजिएगा। वो कौन कौन से हैं आप सबको पता है। जाति वाचक, सॉरी ऊपर दे दीजिएगा व्यक्तिवाचक, शुरुआत करेगा व्यक्ति वाचक। फिर दे सकते हैं दूसरा में है जाति वाचक, वाचक। तीसरा हो गया भाव वाचक। चौथा हो गया समूह वाचक, समूह वाचक। और चलिए 1 2 3 4 5वां हो गया द्रव्य वाचक। अब देखिएगा इसको आप बखूबी पहले से पढ़ के आए, 5 6 7 सब लोग पढ़ा लिखा है। लेकिन मेरा मकसद है कि हम अपना जो दृष्टिकोण हमारा है वह एग्जामिनेशन में कैसे बोर्ड पूछता है, कैसे परीक्षा विभाग पूछता है, संचालन करता है, वे डाल तो हम इतना डीप अध्ययन कर लें कि उसके सभी प्रश्नों को अपने हम दिमाग से बाहर न जाने दें। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हुआ अर्थ के आधार पर। तो इतना हो गया, आप देख रहे हैं अर्थ के आधार पर हो गया। अब इसी को हम लोग ले लें। अब कहा कि व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, आधार पर। अब कह रहा है कि संज्ञा के 3 भेद हैं। आप संज्ञा के 3 भेद हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं। अब कौन कौन इसके भेद हैं भाई मेरे, अब ध्यान दीजिएगा, पढ़कर अभी हाल में पढ़ाई हुई है। ये भेद है, अब कह रहा कि रूढ़ है। अब कह रहा है कि आगे में यौगिक, यौगिक। और तीसरा है योग रूढ़, योग रूढ़। 1 2 3। मेरा मकसद ये है कि आप ये न कहें कि हम पढ़े नहीं हैं। आप पढ़ लिए हैं, ऐसा नहीं आप सब पढ़ लिए हैं, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद। और आप अभी पढ़े, हाल में अभी पढ़ रहे हैं, गत कक्षा पढ़ाई हुई है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फिर आप पढ़े होंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह। सब लोग पढ़े हुए, बच्चे भी याद किए, 7 8 पढ़े, 5 6 वाले भी पढ़ लेते हैं। लेकिन हमको देखना है कि इसमें कैसे परीक्षा में आ रहा है। अब देखिए, तो व्युत्पत्ति का मतलब होता है इस शब्द अक्षरों का मूल्यांकन करेगा। व्युत्पत्ति का मतलब बी माने विशेष, उत्पत्ति माने उत्पत्ति, किसी कहां से इसका सृजन हुआ, इसका ओरिजिन क्या है। अब इसमें आ जाएगा जैसे आप पहले पढ़े थे, जैसे घर हो गया, कमल हो गया, ये आपको आकाश हो गया, ये बल्ब हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये बहुत सी चीज में आ जाएंगे। हिंदी के शब्द जैसे मान लो कि हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, वैसे शब्द आप पढ़े हैं जिसको खंड करने पर न निकले। ये आप जानते हैं यौगिक के बारे में, जैसे पाठशाला हो गया, विशेष अर्थ निकालते हैं, जैसे हो गया वीणा पारी हो गया, जलद हो गया। तो कहने का मेरा मकसद पढ़ लिया है, हम दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते हैं। तो इन शब्दों को वैसे संज्ञा
जो अक्षर के तहत, वर्ण के तहत, शब्द के तहत उसको रख दिया गया, उसका नाम है व्युत्पत्ति के आधार पर। और वैसे शब्द, संज्ञा के भेद जिनको अर्थ के आधार पर बांट दिया गया। अब अर्थ के आधार पर क्या है भाई मेरे, तो व्यक्तिवाचक, तो क्या भाई वो व्यक्ति के बारे में बातचीत करेगा। और कह रहा है कि जैसे इसमें आ गया पंछी है, पेड़ है, पौधे, सब व्यक्तिवाचक है। इसको कहते हैं, अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे, लेकिन नाउन की वही बात है, इसका नाम है प्रोपर नाउन। आप पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी में होता है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का मतलब होता है प्रोपर। अब इसमें व्यक्ति ही नहीं आएंगे, व्यक्ति भी आएगा, पशु भी आएगा, पंछी भी आएगा, सारे समूह के लोग, ये अलग अलग करके इसको देखा जाए तो व्यक्ति हो जाएगा। राम, श्याम, मोहन, सबके सब इसमें आ जाएगा। लेकिन अब इसको हम लोग बांट देंगे। अगर नाम रख दिया गया, जैसे आपने नाम रख दिया लड़का, तो लड़का जो शब्द है, लड़का, ये लड़का चला गया, यहां चला गया, लड़का चला गया यहां पर, इसी लड़के का हम नाम रख दिए, श्याम रख दिए, तो श्याम का मतलब प्रोपर हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम रख दिए पशु, हम पशु में यहां रख दिए हम गाय, जो गाय शब्द है ये जातिवाचक हो गया। अब इसी गाय का नाम रख दिए, देखिए गाय यहां पे रख दिया हम कामधेनु, कामधेनु, जब कामधेनु नाम रख दिए तो ये गाय का नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यानी व्यक्तिवाचक मीन्स कोई स्पेशल नाम उसका है, विशेष हो गया। सभी छात्र को हम लोग छात्र कहेंगे, छात्र को कहेंगे आप लोग छात्र क्या है भाई, तो आप जातिवाचक संज्ञा हैं। और समूह में है तो समूहवाचक संज्ञा हो गया, क्लास में है तो क्लास का हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अब है तो छात्र, और छात्र में से आप लोगों में से किसी के नाम हो गया, उज्जवल हो गया, अनुपम हो गया, रेखा हो गया, उसी का नाम हो जाएगा कौन सा, तो व्यक्तिवाचक। छात्र आप हैं, इसमें दो राय नहीं है। आपका नाम रख दिया गया, जो है छात्रा है आप राधा, क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये दोनों का संबंध एक में है। सामान्य को हम कहेंगे जातिवाचक, और सामान्य में से निकल करके किसी का नाम रख दिया गया, उसका नाम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक क्या है, भाव का मतलब होता है अंदर में फीलिंग होता है। कभी कभी इंसान दुख प्रकट करता है, दुख है, सुख है, और ईर्ष्या है, द्वेष है, दयालुता है, इस सब के सब क्या है, संज्ञा भाववाचक में आता है। फिर है समूहवाचक। आप सब जानते हैं समूह के बारे में, मेला है, भीड़ है, कक्षा है, पार्लियामेंट है, सब जानते हैं, भारी काम नहीं है। अब द्रव्य में क्या हो गया, जिन वस्तुओं को हम नाप सके, तो आप अपने घर में देखिए तेल है, तेल को नापते हैं, पेट्रोल को नापते हैं, क्योंकि वही अनाज को हम तौलते हैं। तो कहने का मतलब भारी कोई नहीं है। आज कक्षा में बताने जा रहा हूं यही सब चीज, कि कैसे कैसे ये संज्ञा हो जाएगा, ये नाम हो गया, और यहाँ पर ही एक शब्द हो गया, और यहाँ पर पद हो गया। भाई देखो भाई, परीक्षा में सब आया हुआ है, आप बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, घर पर भी क्वेश्चन हमसे राइज कीजिए, तब जाकर परीक्षा में आप आराम से लिख पाएंगे। कक्षा में बैठे हैं, इसको क्वेश्चन आप राइज खूब कीजिए। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं। अब देखिए तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ है। और फिर है संज्ञा के आधार पर, ये कह रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। और फिर आप अब अगला आपको बताएंगे कि पद के आधार पर कितने पद हैं, क्या हैं। तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि पद के आधार पर क्या होता है। भाई देखो छात्रों, हिंदी की परीक्षा है, तो सभी परीक्षाओं में लगभग हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में, तो हिंदी को आप बेहतर ढंग से पढ़िए और हमसे क्वेश्चन कीजिए, और अपने मोबाइल से हमें आप कमेंट्स भी कीजिए कि हमको नहीं आया समझ में, लाइक भी कीजिए, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए।
ठीक है छात्रों, जय हिंद, जय भारत।